हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 124 में। आज हम लोग जो है साइंस का जो है 10वां कक्षा का जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज ये जो है पहला वीडियो है प्रकाश का परावर्तन और पहला चैप्टर शुरू किए हैं फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसमें जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के बारे में, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है यानी कि प्रकाश पर ही आधारित है। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि ये होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आती है, जब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर आंख है और यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपका वस्तु है कोई, ये आपका कोई वस्तु है। ठीक है, और जब इस पर प्रकाश आया तो प्रकाश आने के बाद प्रकाश आया और प्रकाश आके हम लोग की जो आंख पर आता है, ये हम लोग क्या हुआ, आंख हुआ। देखिए जब प्रकाश आया और प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जब हमारे आंख पर आता है, यानी कि वहां से टकरा करके जब हमारे आंख पर आता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक जो है जिस वस्तु को हम लोग देखेंगे तो उस पर जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देखेंगे। ठीक है, और नहीं देख पाते हैं। देखिएगा कि जब जहां पर प्रकाश होता है उसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अंधेरा है और अंधेरे वाली चीज को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हम यदि जो है ना, मेरे आंख पर यदि प्रकाश भी है, ठीक ना, यानी कि हम लोग के फेस पर, हम लोग चेहरा पर, यानी कि हम यदि प्रकाश में हम लोग जो है, ठीक ना, हम लोग यदि लाइट में भी है और कोई वस्तु यदि अंधेरा में रखा हुआ है तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस वस्तु तक जो है प्रकाश नहीं पहुंचता। यानी कि प्रकाश वस्तु पर आके हम लोग आंख पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश हुआ, देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग या हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम लोग जो है किसी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देखते। अगला है, प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधा रेखा में होगा, यानी कि प्रकाश कभी जो है ना टेढ़ा घोंचा रेखा में नहीं होगा। यानी कि प्रकाश जो चलेगा हमेशा कैसे चलेगा, सीधा। कैसे चलेगा, सीधा। प्रकाश चलेगा क्या, सीधा। प्रकाश जो ऐसे करके जो प्रकाश क्या होगा, टेढ़ा रेखा में जो प्रकाश क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलता है, सीधा रेखा। तो प्रकाश सीधा रेखा में, यानी सीधी रेखा में कौन करता है, सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में कौन करती है, गमन करती है। प्रकाश क्या करता है, हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला है, सूर्य के प्रकाश में हम लोग को क्या मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो हम लोग क्या मिलता है, विटामिन क्या मिलता है, डी मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश जो है प्रकाश में देखिए, प्रकाश में पढ़ना है प्रदीप्त वस्तु। किसको पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु एक होता है और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यानी कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित
प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित मतलब जिसमें प्रकाश निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होगा? तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग? सूर्य हो गया आपका, जलता हुआ बल्ब भी लिख सकते हैं, जलता हुआ बल्ब। देखिए अभी हम बोलेंगे कि चंद्रमा जो होता है वह प्रदीप्त वस्तु होता है या नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा जो होता है वह प्रदीप्त वस्तु है या नहीं है? तो चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। तारे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यानी कि वो प्रकाश के उसको जो है हम लोग को दिखता है कि चंद्रमा में प्रकाश है, वह किससे प्रकाशित होता है? जो सूर्य का लाइट है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब वह जो है हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो जो प्रदीप्त वस्तु होगा वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में हम लोग सूर्य, जलता हुआ बल्ब, तारे लिख सकते हैं, चंद्रमा इसमें नहीं आएगा, चंद्रमा को आप नहीं लिख सकते। अगला है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलेंगे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। तो आइए लिखते हैं, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। अब देखिए प्रकाश कौन सा उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसके बारे में लिखिए। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा किसमें लिख सकते हैं? ईंट दे सकते हैं, ईंट प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। पत्थर दे सकते हैं, यानी कि जिसमें जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, चंद्रमा, ईंट, पत्थर, ठीक है। और भी दे सकते हैं कुछ भी। उसके बाद लकड़ी दे सकते हैं, बेंच, डेस्क, कॉपी, किताब, जो भी है। यानी कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे? वो प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है। अगला है किरण। तो किरण किसको बोलते हैं? किरण सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी कि सरल रेखा पर जो प्रकाश चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? किरण। क्योंकि प्रकाश जो हमेशा है वह सीधी रेखा में चलेगा। ये है कि आपका प्रकाश चलेगा हमें कैसे? सीधी रेखा में, इसका बोले किरण। सरल रेखा पर, यहाँ पर देखिए, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है यह क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। किरण पुंज तो क्या है? किरण पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को। प्रकाश 1, 2, 3 नहीं रहता है, यानी कि प्रकाश जो है ना, यानी कि एक प्रकाश का एक समूह होता है। तो प्रकाश का जो किरण होता है उस किरणों के समूह को, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी कि किरण पुंज जो है
इसको बोलेंगे तो प्रकाश के किरणों के समूह को, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यह किरण पुंज जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे कि किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आने की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अपसारी किरण पुंज, पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, दूसरा हुआ समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा हुआ अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हुआ आपका अभिसारी किरण पुंज। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है वह 3 तरह का होता है। एक होता है हम लोग लिखे हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा लिखे हैं समांतर किरण पुंज, और तीसरा लिखे हैं अभिसारी किरण पुंज। तो तीनों का ये एक तरह से डिस्कस करते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होता है प्रकाश की जो किरण होता है एक बिंदु से निकलकर क्या होता है? फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निकल क्या होता है? फैलती। यानी कि यहाँ पे देखिए एक बिंदु से निकल क्या होगा? फैलती चली जाती है। यानी कि जो है अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश का जो किरण होता है वह एक बिंदु से निकल करके फैलेगा। एक बिंदु से निकल क्या करेगा? फैलेगा। तो प्रकाश का किरण में जो है पहला किरण पुंज जो है अपसारी किरण पुंज क्या होता है? इसमें जो होता है प्रकाश की किरण जो होता है वह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए समांतर किरण पुंज में क्या होता है? यह कभी भी एक दूसरे को नहीं कटेगा। यानी कि समांतर किरण पुंज एक दूसरे क्या होता है? सभी समांतर होता है। इसमें जो प्रकाश की किरण होता है वह एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। एक दूसरे क्या होता है? समांतर। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? इसमें जो है एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु पर आके सभी मिलती है। यानी कि एक बिंदु पर क्या होगा? मिलेगा। यानी कि एक बिंदु पर आके क्या होगा? मिलेगा। किसमें? तो अभिसारी किरण पुंज में। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें जो होता है एक बिंदु पर आके क्या होता है? मिलता है। ठीक है। अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि एक बिंदु से निकलेगी और फैलती हुई चली जाएगी। समांतर में क्या होगा? सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? एक बिंदु पर आकर सभी किरण क्या होगा? मिलेगा। ठीक है। तो आइए सभी का डिफिनेशन एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार पूछता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अपसारी किरण पुंज पहला क्या है? अपसारी अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होता है? फैलती चली जाती। क्या होती है? इसमें क्या होता है? चाहे वैसा किरण पुंज जिसमें जो है प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती। क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। आप ऐसे बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होती है? किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है।
उसे अपसारी किरण पुंज, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली गई, एक बिंदु से निकल क्या होगी, फैलती चली जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, देख लीजिए। ये आपका जो है एक बिंदु हुआ और एक बिंदु से निकलकर क्या कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, यानी कि एक बिंदु से निकलकर क्या हुआ, फैलती चली जा रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कौन किरण पुंज बोलेंगे, तो क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देख लीजिए, ये आपका हुआ एक बिंदु से निकल क्या हो रहा, फैल रहा, तो एक बिंदु से निकलकर फैला दीजिए उसको, एक बिंदु से निकलकर क्या कीजिए, फैला दीजिए। तो एक बिंदु से निकलकर जब फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, तो इस किरण पुंज को बोलेंगे हम लोग क्या, तो बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या तीन तरह का होता है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपसारी किरण पुंज। समांतर में एक दूसरे का समांतर होगा और अभिसारी में एक बिंदु पर आगे क्या होगा, एक बिंदु पर आगे होगा, मिलेगा। देखिए अगला किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज इस यह जो है नाम से ही क्या है पता चलता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में इसमें क्या होगा, सभी किरण एक दूसरे क्या होगा, समांतर होगा। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें 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 वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के सभी क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसे एक दूसरे के समांतर, उसे समांतर किरण पुंज, उसे समांतर किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर, उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। इसका फोटो देखिए, ये हुआ आपका समांतर किरण पुंज का, सभी जो है प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है। जब समांतर होगा तो क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज हो गया ये आपका हो गया समांतर किरण पुंज। तीसरा देखिए क्या है, देखिए पहले हम लोग बता दिए थे कि अपसारी समांतर, अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आके मिलती है, बिंदु क्या है, मिलती है। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी, उसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए
इसका हम लोग चित्र कैसे बनाएंगे। आप विचार करेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो एक बिंदु पर आकर क्या मिलेगा सब, तो इसको भी मिला दीजिए वहां पर, इसको भी जाकर के मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिलना चाहिए। तो वैसा जो किरण पुंज होगा वह होगा कौन किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज होगा, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, किरण पुंज पढ़ लिए। किरण पुंज प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, आने की जो है यह तीनों अपराधी है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु पूछता है एग्जाम में बहुत, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु, यानी कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों। देखिए, पारदर्शी किसको बोलते हैं, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होगा, आर पार हो जाएगा। क्या होगा, आर पार होता है। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होगा, आर पार हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। ठीक है, ठीक है। और पारभासी एक होता है और एक होता है पारभासी वस्तु अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता। अब इसमें देख लीजिए, पारदर्शी जिस वस्तु से प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। क्या होगा, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वायु, जल, कांच इत्यादि। यानी कि ये सब वैसा वस्तु है जिसमें जो प्रकाश क्या होता है, आर पार होता है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। अगला है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, एक होता है अपारदर्शी। एक होता है क्या, अपार। तो पारभासी देखिए, पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु, पारभासी, पारभासी वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और पारभासी क्या बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होगा, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, तो क्या बोलेंगे, पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा जो है बाहर निकलता है, तो लिखिए जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं क्या होगा, थोड़ा, जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा, जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो, थोड़ा थोड़ा निकलता है उससे पारभासी, उसे पारभासी वस्तु, उसे पारभासी वस्तु, उसे पारभासी वस्तु क्या कहते हैं। थीन पेपर, कोहरा, घिसा हुआ कांच, जिसे क्या होगा, थीन पेपर, कोहरा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि देख लीजिए। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलता है, पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलता है उसे क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु। थीन पेपर में प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलेगा, कोहरा में थोड़ा थोड़ा निकलेगा, और घिसा हुआ कांच सब क्या थोड़ा थोड़ा निकलेगा।
तेल लगा हुआ कागज है उसमें भी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, ठीक है। तो ये सब वस्तु में क्या होता है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पारभासी। अगला है अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी पारभासी, अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये कलम है, इधर से प्रकाश आएगा तो इस तरफ नहीं आएगा, तो क्या ये कौन होगा, यह होगा अपारदर्शी वस्तु। ये क्या है, यह किताब है, इसमें से वस्तु प्रकाश आएगा इधर तो इस तरफ नहीं निकलेगा, ये क्या है, यह क्या, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं होता, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश जो है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे किताब, लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब हो गया, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश आर पर हो जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पर हो जाएगा उसे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलेगा उसको बोलेंगे पारभासी वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, आर पर बिल्कुल भी नहीं, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। आज का क्लास वहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।